अकेली दिखाई देती है। करा आप लोगों ने, हाथ खड़े करना जरा। 1 2 दो ही लोग, 2 ही पुरुष हैं, बाकी सब क्या हैं? पुरुष हैं, मतलब काम करने वाले नहीं है। महिलाओं में किसने करा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बढ़िया बहन जी, ये रेखा भाभी के पीछे। हाँ जयवंत भाभी, बताओ क्या किया आपने? ये तो किए, लेकिन अभी तक आपने जो देखा था ये तो नया है, पुराना। भगवान हमको जीवित दिखते हैं कि प्रतिमा दिखती है? अभी तक का। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मतलब ये फल कुछ अच्छा है, अपन ने सही जगह क्या कह सकते हैं, चोट की। क्या दिखाई देता था? बोलो बेटा, आप तो थे नहीं कल, बोलो आप। प्रश्न, भगवान कैसे दिखते हैं आपको? जीवित दिखते हैं कि प्रतिमा दिखते हैं? कब से? मतलब भाई कल से बोला हमने तो। इसके पहले शैलेश भैया क्या हो रहा था? अच्छा ठीक है। तो प्रतिमा के, अभी भी हम प्रतिमा के दर्शन करेंगे, लेकिन वो प्रतिमा नहीं है, वो जीवित है। आपको पता है हमारे अपने ध्यान शिविर लगा था, आप सब लोगों ने हेल्प की थी। तो एक करीब 70 साल की महिला थी, बुजुर्ग महिला, तो उसने भी ज्वाइन किया था इंदौर की। तो फिर बाद में वो बहुत दिन हो गए, एक बार दर्शन कर रही थी, तो हमारे साथी प्रतीक जी, तो वो मिल गए उनको। तो उन्होंने अम्मा जी से पूछा, क्यों अम्मा, क्यों दादी जी, आपको वो जो ध्यान शिविर था, उस ध्यान शिविर में आप बैठे थे, आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपने क्या लाभ लिया? तो उन्होंने बोला, मैं मंदिर में ही खड़ी थी, रामाशा मंदिर में, वो भगवान के सामने उन्होंने पूछा। तो वो ऐसे कहती, ये जो भगवान है, पहले मेरे को केवल भगवान दिखते थे, केवल प्रतिमा दिखती थी। ध्यान शिविर में जाने के बाद से अब मुझे ये दिखने लगे, चेतन है, ये जीवित है, ये चैतन्य स्वरूपी, जीते हुए, आनंद लेते हुए, अस्तित्ववान, इनका अस्तित्व है। इस प्रकार के मुझे भाव हुए। कौन बोल रहा है? 60-70 साल की बुजुर्ग महिला। तो मतलब इतने साल तक जो दर्शन करे, तो दर्शन कितने सूखे थे। वो दर्शन जो कुछ करे उससे पुण्य बंद हुआ है, वो वेस्ट नहीं गया है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों ने आज तक क्या किया, तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल पानी में गया, ऐसे नहीं कह रहे हम, क्योंकि वैसा गया भी नहीं है। वो आपके पुण्य भाव हुए हैं, प्रशस्त हुए हैं, आपके कषाय के भाव भी ठंडे पड़े हैं। लेकिन जो ये भाव है दीपक भैया, जो अपन कल से यदि देखें उसको, कि यदि भगवान जीवित, चैतन्य, चिन्मय, अस्तित्ववान, आँखों के सामने विराजमान ऐसे दिखने लग जाएं, तो फिर आपके होने वाले जो भाव हैं, उसका जो परिवर्तन है, क्या दिखा फिर आपको परिवर्तन? क्यों परिवर्तन दिखाई दिया? क्या हुआ? कैसा लगता है फिर कैसा भाव चेंज होता है? आपका आनंद का भाव कितना बदलता है, आपका मन कितना लगता है। आप मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हो कि एक जीवित व्यक्ति जो महान है, गुणवान है, उसके दर्शन के लिए आ रहे हो? किसके लिए आ रहे हो? फिर आपका जो पूरा व्यू है, विज़न है, वो विज़न चेंज होता है, दृष्टि बदल जाती है। फिर एक चीज़ और कही थी मैंने कि जीवित व्यक्ति के सामने, साक्षात व्यक्ति के सामने बैठे हुए की जाने वाली क्रियाएं, दूसरे शब्दों में हरकतें, वो और एक ठीक है उनका एक बिंब है, उसको देखकर ही की जाने वाली क्रियाएं, दोनों में अंतर पड़ जाता है। आप फिर वहाँ पर ऐसे उटपटांग काम नहीं कर सकते हो, बातचीत नहीं कर सकते हो। फिर आप ऐसे घर की इधर उधर की बातें, वो सब नहीं चल सकती है। फिर वहाँ पर हंसी मजाक, चिल्लाना, झगड़ा, टंटा, मंदिर में पंचायत के काम, वो सब नहीं हो सकते। फिर आपको एक पल भी चेहरा घुमाने में, कुछ और करने में कष्ट होगा कि हम क्या कर रहे हैं।
घर में यदि आपके कलेक्टर, पीएम, सीएम इस टाइप का कोई व्यक्ति आया हुआ हो, बैठा हुआ हो, तो उसके सामने वो तो बैठा रहे और अपन एक दूसरे से क्यों आज क्या खाया, आज क्या पहना, हम कपड़े ये साड़ी ये कपड़े पैंट शर्ट कितने के लाए, वो बैठा है व्यक्ति आपके सामने। नहीं सीएम आप तो ये नाश्ता करो, आपके लिए नाश्ता लगा है, आप नाश्ता करो, हम जरा थोड़ा सा निपटा लें। कैन यू डू दैट? क्या आप कर सकते हो? कैसा हो सकता है? नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको ओहो कौन है ये कौन है? सीएम है, ये पीएम है। अरे भाई बहुत मुश्किल से मिलता है। आप ये बताओ, आपको पीएम एक दिन के लिए मिल जाए मतलब बातचीत के लिए, मीटिंग के लिए, वो आपको ज़्यादा रेयर लगता है कि आपको जिनेंद्र भगवान का दर्शन, स्तुति, वंदन मिल जाए, वो ज़्यादा रेयर, दुर्लभ लगता है। ठीक है, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ओके, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मिलना आपको दुर्लभ लगता है कि भगवान का दर्शन होना दुर्लभ लगता है? बोलो रितेश भैया, क्या दुर्लभ लगता है? आंसर भी सिंपल ही है वैसे। क्यों मीनाक्षी भाभी, क्या दुर्लभ लगता है? अरे भैया पीएम मोदी जी की, गांधी जी की, नेहरू जी की, जवाहरलाल शास्त्री, कोई वो तो बड़ा मुश्किल से, और भगवान तुम्हारे यहीं बैठे हैं। ज़्यादा हो आप इतने बोल रहे हो तो हम तो अपने घर में ही बिठा लें, एक प्रतिमा, एक चैत्यालय मंदिर का कर लें, अपने घर का कर लें। इट्स सो सिंपल, राइट? हाँ तो बोलो, हाँ तो नहीं बोलोगे? बोलोगे तो नहीं, लेकिन मानोगे तो भाई। किसकी महिमा, कैसे? अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। पीएम से मिलना तो बहुत कठिन है, भगवान से मिलना सरल है। आप देखो ना, इतने साल हो गए पीएम को देखते देखते, कितने साल हो गए आपको? पीएम को देखते देखते कितने साल हो गए भैया? इतने सारे पीएम गुजरे, रोज ही देख लेते हो, रोज देख लेते हो मतलब ठीक है, प्रत्यक्ष ना से ही परोक्ष ही सही, ओके दैट्स फाइन। भगवान को देखते देखते कितने साल हुए आपको? अब थोड़ा सा भीतर की बात है। भगवान को देखते देखते कितने साल हो गए हैं आपको? बताओ बताओ बेटा, जयवंत जी के पास में। भगवान को देखते हुए कितने साल हो गए आपको? भैया सुबह ही देखा था, अभी शाम को भी देखा, अभी ऊपर भी देखा, अभी आधी घंटे हुआ है। नहीं, भगवान की बात कर रहा हूँ मैं। भगवान को देखे हुए कितने दिन हुए हैं? जैसे आपको पीएम जीवित दिखता है, जैसे बात करता हुआ, काम करता हुआ महत्वपूर्ण दिखता है, जैसे उसका कुछ पद, कुछ गुण दिखाई देते हैं, जैसे उसके साथ में इंटरेक्शन वाली चीज़ का आप इंटरेक्शन समझते हो, वैसे कोई जिनेंद्र भगवान का दर्शन आपको इतने सालों में कब हुआ है? बोलो कब हुआ है? 6 महीने में हो गया? 6 महीने में तो दर्शन हुआ कि नहीं हुआ भगवान का? देखो, मैंने तो आपको पिछले 2 साल से सिखा रहा हूँ। 2 साल पहले के भी लेक्चर्स थे, उसमें भी था, पिछले साल का था, उसमें भी था। हमको क्या ज़्यादा आता नहीं है, अपन दर्शन ही सीख जाए तो अपना कल्याण हो। दर्शन लास्ट टाइम आपने भगवान के कब किए थे? यदि मेरा प्रश्न हो आपसे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने लास्ट टाइम भगवान के दर्शन कब किए थे। हमारे आचार्य से पूछने जाओगे तो वो और ही उत्तर देंगे आपको, आप समझ जाओगे। योगेंद्र देव हैं, उन्होंने परमात्मा प्रकाश में लिखा, ओहो इस जीव ने आज तक 2 बातें प्राप्त नहीं करी। तो शिष्य ने पूछा, बताओ महाराज क्या बातें प्राप्त नहीं करी? उन्होंने कहा, सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का अनुभव इस जीव ने आज तक भी प्राप्त नहीं किया। मतलब बराबर बात है, तब तो हम घूम ही रहे संसार में। और दूसरी क्या प्राप्त नहीं किया? जिनेंद्र भगवान का दर्शन इस जीव ने आज तक भी प्राप्त नहीं किया।
तो शिष्य बड़ा हैरान हो गया, बोले महाराज क्या बात कह रहे हो, हम तो खूब दर्शन करते हैं। दर्शन क्या करते, चरण पकड़ पकड़ के घिस भी देते, प्रतिमाएं सारी घिस गई, देखो कुछ बची नहीं उंगलियां, हमने क्या दर्शन नहीं करे, दर्शन खूब करे हमने। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ये दर्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड दर्शन, ये तो आपने जाकर के देखा है, प्रतिमा को देखा है, निहारने को देखने को दर्शन नहीं कहते। तुम बताओ जिनेंद्र भगवान जो चैतन्य जीवित ज्ञानमय आनंदमय वास्तव में आनंदमय हैं, उनको आपने देखा कि नहीं देखा? अब बताओ देखा कि नहीं देखा? कुंद कुंद स्वामी से मिलवाऊँ आपको, उनके शब्दों में सुनो कि भगवान देखे कि नहीं देखे तुमने। णो सद्दहंति सोखम सुहेसु परमंति विगत घादीणम सुणी दूणते अभौवा भौवा वातम पड़िच्छन्ति। ये क्या उन्होंने, बताओ कल का प्रश्न था मेरा, वही वाला भक्त वाला, भक्ति करता हुआ और एक भगवान है, तो दोनों में से आपको प्रसन्न कौन दिखाई दे रहा है? दैट वॉज द क्वेश्चन। ठीक है, याद आया? हाथ बोलो। तो जिनेंद्र भगवान के सामने आप हो, आप भगवान को भी देख रहे हो और भक्त को भी देख रहे हो, सही सही बताओ तुम्हें खुश कौन दिखाई दे रहा है? भक्त, ये सही उत्तर है। रितेश भैया, धर्मेंद्र जी, भाई साहब, विनोद जी, ठीक है, भक्त। अब सुनो कुंद कुंद स्वामी की बात। अब ये तो मैंने भक्ति रखा है, प्रशस्त व्यक्ति। अभी मैं इंजीनियर भी रख सकता हूँ उसके सामने, मैं धनवान भी रख सकता हूँ, रूपवान भी रख सकता हूँ, मिस्टर वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, वो सब रख सकते हैं। मिस वर्ल्ड मतलब जो होती मिसेस वाले भी कंपटीशन होती है, तो वो कोई भी हो सकता है। अब आप बताओ आपको कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? भगवान है और मिस वर्ल्ड है, कौन अच्छा लग रहा है आपको? भगवान है और विराट कोहली सामने आपके, बताओ कौन अच्छा लग रहा है आपको? एग्जाम्पल अच्छे दें। क्या नाम है उसका? हार्दिक पांड्या। ये बच्चों को सब पता है। ये आपके सामने, बताओ कौन अच्छा लग रहा है? अब आपको तकलीफ पड़ेगी मेरे उत्तर से। वो ये कह रहे हैं भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी कि सुनो, तुम्हें ये समझ में यदि नहीं आ रहा हो कि घातियों से रहित सुख ही परम सुख, यह सुन करके भी तुम्हें ये श्रद्धा नहीं हो रहा है कि यही बेस्ट सुख है, बेस्ट नहीं, यही सुखी हैं और कोई सुखी जगत में है नहीं, यदि तुम ये देख नहीं पा रहे हो, तो उन्होंने शब्द बहुत कठोर यूज़ किए, सुनो, अभव्य हो, अभव्य हो, भव्य भी नहीं, अभव्य हो। नो सद्धंति सौखम सुहेसु परमंति विगत घादीणम सुनी दूण ते अभव्वा, सुन करके भी श्रद्धा नहीं करते, अभव्वा भव्वा वातम पड़िच्छन्ति, और जो भव्य होते हैं वो उसका श्रद्धान करते हैं। अब मैं गाथा के अर्थ में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन आपको इतनी सी बात बतानी है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया? बताओ, जिनकी पूजा करनी है अपने को 3-3 घंटे, आप लोगों के लिए आधे घंटे, और दीपक भाई अपने लिए 15 मिनट भी नहीं, जिनकी पूजा करनी है, जिन पूजन का अर्थ बताना है मुझे, वह भगवान, उनके दर्शन हुए कि नहीं हुए? अब मेरा प्रश्न है आपसे, लास्ट टाइम आपने दर्शन कब किए थे? दर्शन करने का मतलब ये है जीवित, ये एक पॉइंट था। दूसरा है ज्ञानमय, पूर्ण ज्ञाता। तीसरा है आनंद में है, और ऐसे आनंद में कि जैसा आनंद जगत में और किसी के पास नहीं है, इनसे बढ़कर के आनंदित और कोई दूसरा नहीं है। इनके सामने आप जितने चेहरे हैं नए नए, हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, शोक मनाते हुए, खाते हुए, भोग लगाते हुए, उन सब चेहरों को, उन सब क्रियाओं को, उन सब चेष्टाओं को रख दो, और फिर भी तुम्हें दिखे, रटा हुआ नहीं, तुम्हें दिखे कि ये भगवान ही प्रसन्न है और ये पूरे लोग जो दिख रहे हैं ये प्रसन्न नहीं है। दैट डे वी कैन स्टार्ट सेइंग कि हाँ, मुझे थोड़ा कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मैं दर्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। डैडी समझ में ही बात?
तब बताओ, क्या बताओ? वही दर्शन कब किए थे आपने? दर्शन कब किए थे आपने? दर्शन कब किए थे आप? इतना बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आपको महीनों लग जाए उत्तर देने में, साल लग जाए। वो आंटी जी को तो 60 साल में हो गए, 70 साल में आपको कब होंगे? आपको कब होंगे? कितने साल लगेंगे? भैया हमने नहीं किया आज तक, तो कल से नहीं करेंगे हम। हाँ, तो कुछ और ज़्यादा होना नहीं वाला है। फिर तो जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी एक बार अवसर था, अब तो वो अवसर भी चला जा रहा है। इसलिए आप उल्टे कदम लौट जाओ। आपने कहा था वो दर्शन तो हो ही नहीं रहा हमसे, हमने करा ही नहीं आज तक, तो फिर हम जाए ही क्यों? क्यों जी? तो फिर क्या होगा? तो जब तुम स्कूल में जाके ही पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कोई घर में बैठ करके मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाओगे। जहाँ पढ़ कर के लोग आगे बढ़ते हैं वहीं तुम्हें नहीं आ रहा है, वहीं सही काम नहीं कर रहे हो, तो घर में जाके क्या हो जाएगा? नहीं, स्कूल जाने से क्या हो जाएगा? आपको करना ये चाहिए था कि स्कूल जाकर के जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते। तो वो तो दिमाग नहीं लगा रहे हो, उल्टा दिमाग क्या लगा रहे हो? सोचने वाले ही सोचना चालू करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही, हमने कुछ नहीं किया, अब हम और कुछ नहीं कर रहे, और ही कुछ नहीं कर रहे। बच्चे को जैसे बोलते हैं घर में कि भाई ये काम नहीं किया, काम कर, ये सब्जी सुधार दे, ये कुछ चीज़ फैली हुई फैला ठीक कर दे। नहीं, मैंने वो काम किया था, वो तो मान ही नहीं रहे, हम ये भी नहीं कर रहे। अरे भाई, जो तुमने काम किया है वो तो हमें स्वीकार है, वो हम मानते हैं, लेकिन ये बचा हुआ है, इसको तो ठीक करो, इसको तो बराबर करना चाहिए। मैं यहीं बैठा हूँ, यहाँ नहीं हूँ। समझ में आ रही है आपको बात, लॉजिक? तो करना क्या है आपको, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, कि शास्त्र में बताया हुआ जो भगवान का स्वरूप है वो तो पढ़ा हुआ है हमारा, वो याद भी है, वो आप सबको रटा हुआ है, आप सबने बचपन से देखा है। इवन आप पूजन में जो पढ़ते हो सब वही पढ़ते हो। अभी आप जयमाला पे आओगे ना, जयमाला में सब लिखा हुआ है, दर्श ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी 46 गुण युत महाईश नामी। तो वो सब हमने पढ़ा है, सब याद है। किसको याद नहीं है? पूजा याद है, बट अर्थ भी पता है। देखो भैया, भगवान आप 46 गुण हैं आप में और 18 दोष नहीं है आप में, दर्शन ज्ञान सुख बल है, अर्थ भी आ गया। सो एक स्टेप आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उसमें जो भावात्मकता है दैट इज मिसिंग। आपको समझ में नहीं? जीवन की कमी, ये बहुत बड़ी कमी है। हमने करोड़ों नमोकार बोले हैं, फिर भी उसके भाव तक नहीं पहुँचे। अर्थ जानते हैं, अरहंत को नमस्कार, सिद्ध को नमस्कार, इन भाव तो जो हमारा प्रयोजन रहता है, मतलब क्लासेस का, लेक्चर्स का, या हम जो पढ़ते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें ही हम भावों तक पहुंच पाए तो हमारा बहुत कल्याण होगा। और नहीं तो हमारी चेष्टाएं बढ़ जाएगी, क्रियाएं बढ़ जाएगी, तो जो अच्छी चीज़ थी लेकिन कुछ ज़्यादा विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके देव के बारे में आप विचारना, ठीक है? पर्याप्त है आई थिंक। आपको समझ में आ रहा है ना अपने को क्या क्या करना है, अपने भावों को बढ़ाना है। अरे लॉकडाउन ने लूट लिया अपन को, आपको समझ में नहीं आ रहा है? लॉकडाउन में सब कुछ लॉक हो गई है, भावनाएं डूब गई है, अपने को बड़ी मुश्किल पड़ रही है, कितना खींच करके पुनः अपने को लगना पड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो। हाँ, इतनी मुश्किल से हो रहा है, सब चीज़ें खत्म होती जा रही थी, फिर भी अब 10 लक्षण के पर्व में इनसे अपन एक प्रण करें कि हमको अच्छा पुनः अपने आप को, अपने भावों को ठीक करना। गुणवान दूसरे के शास्त्र की पूजा करते हैं। शास्त्र के पूज्यता का कारण क्या है? विद्यानंद स्वामी ने लिखा बहुत अच्छा श्लोक, सद्बोध होता है, सद्बोध, बुद्धि अच्छी होती है। बताओ बुद्धि अच्छी कहाँ से होती है? अरे बताओ जल्दी से। बुद्धि आपके विचार भले, सम्यक, बढ़िया कहाँ से होते हैं? टीवी देख करके, उपन्यास पढ़ करके, पेपर पढ़ करके, और क्या चलते हैं आपके वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और कौन सी चैट और कौन से वो टिकटॉक, क्या होता है वही कुछ था ना ऐसे ही।
हाँ टिकटॉक जो भी है मतलब, तो वो सब कर करके क्या विचार होते हैं उससे अपने बढ़िया होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे आप लोग इतना फेसबुक चलाते हो तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती कि नहीं आती है? कई बार लोग मेरे को बोलने लग जाते हैं भैया इसमें अच्छी बात आती है। मैंने कहा अच्छा बताओ मैं भी देखूँ अच्छी बात क्या आती है? इसमें ये कोटेशन आया है। कोई लोग से मैंने पूछा स्वाध्याय कर रहे क्या? बोले हाँ करते हैं। मैं बताओ क्या स्वाध्याय करते हो? वो जो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आ जाता रहता है दिन भर में 2 4 5 मैसेज, वो पढ़ लेते हैं। मैं क्या मजाक कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है? अरे बुद्धि ठीक है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। क्या मजाक समझ रखा है कि धर्म को या स्वाध्याय को या दिमाग ठीक होने को? इतना सिंपल होता तो ये सारे इतने कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। कौन कौन नहीं पढ़ रहा मैसेजेस और कौन से कोटेशन, क्या जीवन चेंज हो रहा उससे? आपको भाषण करने की बातें मिल सकती है। हमने कहा सद्विचार पढ़ा। क्या सद्विचार? जियो तो जिंदगी खराब, मरो तो मिट्टी खराब। व्हाट? क्या था ये? है? क्या था ये? नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे बातें करते लोग। क्या था ये? और फिर हमको तो बोलते स्वाध्याय हो रहा है, हम ही मिले मूर्ख। ला हमारे चेहरे पे क्या लिखा है कि कोई भी मूर्ख बना देंगे। भी देखो मजाक नहीं करो आप, उससे टाइम कोई बहुत बढ़िया टाइम छोड़ दो। सद्विचार, बुद्धि, दिमाग, ज्ञान प्रशस्त कहाँ से बनना, अच्छा कहाँ से बनेगा? बताओ वहाँ से देख देख के क्या सीख के आओगे? आप जितना जो कुछ कर रहे हो, जो लोगों से बातचीत सीखना एक दूसरे से या अन्य चलचित्र आदि साधनों से, मोबाइल आदि से जो भी है उनके एप्लीकेशंस, उनसे सीखते हैं, अपन घंटों बिताते हैं। उसमें अपन क्या सीखते हैं? अच्छी बातें कितनी सीखते हैं और उठपटांग बातें कितनी सीखते हैं? आप बताओ मुझे, बोलो। नियति है अच्छी बात नहीं सीखते हैं, थोड़ी सी तो। पापा मोबाइल का त्याग करी बच्ची। नहीं वो तो नहीं करेंगे। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था सुबह, उसका उत्तर भी देना है। प्रश्न ये किया था कि आपको टीवी अच्छी क्यों लगती है? टीवी देखना अच्छा क्यों लगता है? कर क्या है कोई? आप लोग तो सुने हुए हो, बताओ पीछे से कोई कर के आया है? प्रिया बहन जी कर क्या है? टीवी देखते हो आप, अच्छी लगती है? अरे हाँ बोलो, देखो बेटा, हाँ ये 10 लक्षण चल रहे हैं, बोलो हाँ। हाँ तो बताओ अच्छी क्यों लगती है? बोलो चिन्मयन की मम्मी, टीवी देखना अच्छा लगता है, अच्छी क्यों लगती है? सुनो मैं बताता हूँ आपको, फिर आप बताना सही है कि नहीं है। टीवी अच्छी इसलिए लगती है, टीवी के कार्यक्रम अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वे सारे झूठ होते हैं। वो सारे ही झूठ होते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, वो रियल नहीं होते हैं। वो बातें होती है जो कभी होती नहीं है, जो घटती नहीं है, जो लाइफ में पाई नहीं जाती है। जिस प्रकार से दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कभी कोई एक व्यक्ति होगा हीरो जैसा और वो लड़ने जाएगा 150 लोगों से बिल्कुल निहत्था होकर के, और फिर उसको एक भी गोली नहीं लगेगी, है ना? और वो जिसको मारेगा उसको सब गोली लग जाएगी। डू यू थिंक इट्स रियल? ऐसा होता है? ऐसा लगता है वहाँ पे वो दो, एक लड़का लड़की है, उनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और वो छुपा छुपा के करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, वो पकड़ाते नहीं है, फिर उनका एक दिन ब्याह हो जाता है। तो ऐसा रियल में होता है? डू यू थिंक इट्स रियल? वहाँ पर एक व्यक्ति ने स्ट्रगल किया और थोड़ी बहुत परीक्षा करी, बाकी समय टाइम पास करता रहा, फिर भी उसका व्यापार धंधा नौकरी ऊंचे से ऊंची होती गई। डू यू थिंक इट्स रियल?
वहाँ पर जैसे वो कपड़े रोज़ रोज़ नए नए पहनते हुए दिखाते रहते हैं, रोज़ रोज़ ही नए, रोज़ रोज़ ही नए। तो डू यू थिंक इट्स रियल? ऐसा रियल है? ऐसा रियल है कि वो उसकी माँ मर रही थी और वो एकदम बाकी सब लोग कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, और एकदम हीरो आया और उसने आकर के कुछ बोला, गिड़गिड़ाया, उन्होंने ले लिया अंदर, और फिर माँ हा जिंदा हो गई। डू यू थिंक इट्स रियल? क्या सच है? क्या सच है? बताओ क्या सच है? वो दिखाते हैं वो आपका हीरो, हाँ वो हीरो था, वो चोरी करने गया और एकदम वो चोरी में पकड़ा जाने वाला था, फिर आपने उसको दुआएं भेजी, अरे पकड़ा नहीं जाए, अरे पकड़ा नहीं जाए, जैसे कोई तुम्हारा भाई हो, पकड़ा नहीं जाए, अरे वो आ रहा है भैया जल्दी निकल। क्या है, तुम वहाँ पे चौकीदारी करने बैठे थे क्या? नहीं, हमारा हीरो है, अच्छा हीरो है, अच्छी चोरी कर रहा है। और फिर एकदम वो जैसे आने वाला रहता है, दरवाज़ा खुलता है, वो गायब हो जाता है। डू यू थिंक इट्स रियल? कहने का मतलब ये, आप बताओ क्या सच्चाई है इसमें? आपको पसंद क्यों आता है? क्योंकि सब कुछ झूठ होता है और झूठ देखने में मज़ा आता है, क्योंकि हमारी लाइफ में नहीं दिखता है वो हमको। उसकी एक भी बात, उसकी जितनी बातें हैं, एक भी बात सच्ची नहीं होती। इवन वो खुद ही बोलता है, उसके स्टार्टिंग में लिखा रहता है, एवरीथिंग इज फिक्टिशियस, काल्पनिक है, इसका जीवित लोगों की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं एक काम करता हूँ, देखो आपको बताता हूँ। एक रियल लाइफ बनाते हैं अपन, रियल लाइफ की मूवी बनाते हैं, ठीक है? रियल लाइफ की मूवी बने, यानी मम्मी वो घर में खाना बना रही है, फिर पापा बोल रहे हैं, वो झगड़ा हो रहा है और उनमें तनातनी हो रही है, और फिर उसने ऐसे खाना परोसा और ऐसे दिया, और फिर वो दिन भर जैसा चला, एक्चुअल में वो दुकान 6 घंटे की कैसे झिक करते हुए चली, वो सब अपन दिखाएंगे उस पिक्चर में। बताओ कौन कौन देखेगा? कौन कौन देखेगा? जो एक्चुअल में होता है आपके घर में वो दिखाएंगे पिक्चर बना करके, कौन कौन देखेगा? बोले भैया वो तो हमारे घर में ही हो रहा है, वो देखना होता तो हम उतना क्यों करते? समझ में आ रही आपको बात? यदि आपको जो होता है वो दिखाया जाए कि वो एक व्यक्ति था, उसने सिग्नल तोड़ करके पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको चालान देना पड़ा, उठक बैठक करनी पड़ी, आपके हीरो जैसा वो उससे बातें बना के फ्री में नहीं निकल गया, तो फिर उस पिक्चर को देखेगा कौन? बोले ये तो ऐसे ही होता है, इसे तो पकड़ ही लेते हैं। इसलिए झूठ, मुझे कहना ये है इस बात से कि हमको झूठ कितना पसंद है। टीवी पसंद है ना? टीवी ने मूवी, सीरियल, सॉन्ग्स, व्हाट नॉट। एडवर्टीजमेंट्स पसंद है लोगों को, कई लोग तो एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं। हाँ, ये वाला एडवर्टीजमेंट अच्छा लगता है, अच्छा इतनी मती मारी गई है, ये अच्छा लगता है तुमको देखना। क्या सच्चाई है उसमें? नहीं, वो दिखाया उन्होंने कि वो खा रहा था, वो हमारा हीरो, हीरोइन, सेलिब्रिटी, वॉटेवर, वो खा रहे थे, वो खा के एकदम वो ऐसे हो गए। वो लड्डू खाता है, एक मोटू पतलू क्या आता है कुछ छोटा भी, वो लड्डू खाता है, वो लड्डू मांगता रहता है, फिर लड्डू तो हमको शक्ति वाला लड्डू ला। वो कहाँ से लाया शक्ति वाला? कहाँ से? आपको समझ में आ रही क्या हो रहा है आपके साथ? आप झूठ कितना पसंद कर रहे हो? सच जिनवाणी बताओ, पिक्चर झूठ को देखने के लिए कितने दौड़े चले जाते हैं। और ये तो जिनवाणी की तरह से नहीं है। भैया कह रहे थे, भैया यहाँ पे यदि अपन ऐसे रोज़ प्रवचन करें तो अपन यहाँ पर एक ना इंटरनेट कनेक्शन लगवा लेंगे, स्पीड अच्छी रहेगी। मैंने कहा अच्छा हमको लपेट रहे हो, सुनो मेरी बात, कि ये स्ट्रेंथ जितनी है, जितने लोग हैं, यदि रोज़ आएंगे तो अपन रोज़ कर देंगे। बताओ कौन बोल रहा है? हाँ। अभी मैं 10वें दिन पूछूंगा, कोई बात नहीं, अभी आप थके नहीं हो ना। कौन आ रहा है? सच बात के लिए हमारे पास कितना समय है? आपको ये सोचना है। प्रश्न ये लिखो, मुझे झूठी बातें इतनी पसंद हैं क्यों? मुझे सच बातें पसंद नहीं है सुनना क्यों? दिस इज समथिंग यू नीड टू डू। ठीक है बहन जी, समझ में आया प्रश्न? बोलो क्या करना है प्रश्न? हाँ, एक और
आधा ही हुआ ये प्रश्न। सच्ची बातें सुनना पसंद क्यों नहीं है? सच्ची बातें यानी एक शास्त्र की बातें हैं, जिनवाणी है। सुनना यानी पढ़ना भी ले लेना। ये हमारे बच्चे हैं, इनसे पूछो, सबके घर में नॉवेल रखे 10-10, इतने मोटे मोटे। जितने बड़ी जिनवाणी नहीं है उतनी तो इनके घर में किताबें हैं, नॉवेल्स है कि नहीं है? अरे बहनों, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये बच्चे से पूछ रहे हैं। सबके घर में है। अभी आकर के देखूंगा नहीं मैं, जिस घर में जाता हूँ जहाँ बच्चे रहते हैं, मतलब CS करते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए, सबके घर में ऐसे मोटे मोटे नॉवेल। मैं हैरान हो जाता हूँ, गजब है। पढ़ने का शौक तो है, लेकिन क्या क्या असत्य। रीड करना है हमको, रीड करना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सच्चाई। लो प्रद्युम्न चरित्र पढ़ लो, हाँ पद्म पुराण पढ़ लो, रत्नकरण पढ़ लो, पंचाशिका पढ़ लो। नहीं भैया बहुत हेवी और कुछ तो भी है, अपने को तो क्या है, हैरी पॉटर पढ़ना है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ना है, और क्या क्या आता है, जो भी आता हो। क्यों क्यों? यू नीड टू थिंक। ये गंभीर प्रश्न है कि मुझे झूठ क्यों पसंद है इतना, मुझे इतना झूठ क्यों पसंद है, मैं इतना झूठा क्यों बनता जा रहा हूँ? जो आप पढ़ोगे, जो आप सुनोगे, जो आप देखोगे, वही तो आपके मन मस्तिष्क पे छाएगा। इतना तो समझ में आता है ना आपको? जो चीज़ जिन सराउंडिंग्स में आप हो, जो बातें सुनते देखते पढ़ते हो, तो वही तो आपके मुख पे आएगी, वही तो आपके मस्तिष्क में आएगी, वही तो आपके चित्त में आएगी, कि कुछ और निकल के आ जाएगी। आपको सपने कैसे आएंगे, आपकी बातें कैसे होगी, वैसी होगी। यदि झूठ में ही रह रहे हो, झूठ में ही जीवन जा रहा है, तो आपको जो लाइफ भी निकल के आएगी, वो कैसी निकल के आएगी? वो झूठी निकल के आएगी। फिर सच्चे लोग अच्छे नहीं लग सकते आपको, वो पसंद नहीं आ सकते। फिर आपको प्रवचन में ज़बरदस्ती को खींचना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। हम ज़्यादा बोलते नहीं आजकल, लोग दिखते भी हैं, ठीक है आप आ जाओ तो बढ़िया, नहीं आता आपकी इच्छा, नहीं आओगे तो मेरा नुकसान नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि ये ना इनको प्रवचन में बिठाना है ताकि इनकी भीड़ बढ़ जाए। मेरे को कोई लड्डू नहीं मिलने वाले हैं, आपको समझ में आता है ना? आप लोग नहीं आओगे समझो, तो मेरा पुण्य जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ लो अभी आप 5 लोग हो सुनने वाले, तो मुझे लगता है 1 किलो पुण्य, उदाहरण के लिए। तो दीपक भैया 50 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? गणित से करके बताओ। 5 लोगों के सुनने पर प्रवचन 1 किलो पुण्य लगता है, तो 50 यानी 10 गुना हुए। 50 लोगों के प्रवचन सुनने पर वक्ता को कितना पुण्य लगेगा? अरे वो गणित का प्रश्न, अच्छे से जवाब दो आप। कितना लगेगा? कितना लगेगा योगेश जी, कितना लगेगा? 10 गुना 50 किलो, 10 किलो, 10 किलो हो जाएगा ना? अच्छा नहीं, ये ऐसे प्रश्न है गणित के। एक डाल है, डाल समझते, ब्रांच, डाल है, डगाल है, उस पर 50 तोते बैठे थे। शिकारी ने एक गोली चलाई और एक तोता उससे मर गया। बताओ डगाल पर कितने तोते बचे? अरे वाह, एक ही तो मरा है। भी प्रैक्टिकल, उड़ गए उड़ गए उड़ गए, तोते उड़ गए, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा है। गणित काम नहीं आएगा। यू नीड टू पुट अदर कंस्ट्रेंट्स, अदर जो क्लॉजेस हैं वो सब लगाने पड़ेंगे। बताओ, तो आपको ऐसा लगता है, आप यानी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती हमको पकड़ना चाहते हैं। मेरे पकड़ने से भाव से क्या होगा? क्या होगा? आप सुनोगे, जैसे दर्शन आप करोगे, तो लाभ किसको है? भगवान को कि आपको? आपको। और यदि आप पढ़ोगे, सुनोगे, तो लाभ किसको होगा? लिखने बोलने वाले को कि आपको? और यदि फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं अपने को बचना है, बचना है, तो तुमको बचना है, तो तुम किससे बच रहे हो? तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम किससे आंखें बचा रहे हो? हु फ्रॉम? किससे बेटा? किससे? अपने आप से, अपने आप से। ठीक है, करो, क्या कर सकते। फिर भी मेरी जब इच्छा होती है तो मैं एक हाथ को पकड़ ही लेता हूँ। मेरे से रहा नहीं जाता है, जो कि अब क्या करूँ, या व्यस्त क्या कर रहा है ये व्यक्ति, क्यों नहीं कर लेता? सुनो भैया, सुन लिया करो थोड़ा सा।
और मेरा मन नहीं मानता है, तो फिर इसलिए बोलने में आ जाता। यहाँ नहीं, मतलब कहीं भी, बाकी बहुत टाइम तक फिर हम शांति रहते कि बस बहुत हो गया, रहने दो। तो भी प्रश्न ये है, बताओ प्रश्न क्या लिखा? झूठ बातें क्यों हमें अच्छी लग रही है, क्यों इतनी अच्छी लगती है, सत्य इतना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, उनमें अभी आपकी घर गृहस्थी के झूठ सच की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम ट्रुथ एंड सुप्रीम फॉल्सेस, जिसमें सभी झूठ है। ऐसी टीवी यादिक चीज़ है। आप देखो अपन सीख क्या रहे हो उसमें से, अपनी कल्पनाएं क्या पैदा हो रही है उसमें, अपन क्या उसमें से लेकर के जा रहे हैं। आपको सपने पैदा हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है उनको देख सुन करके, खाना पीना घूमना फिरना, देखो कितने मज़े आ रहे हैं, और उसमें जो स्ट्रगल है, उसमें जो समस्याएं हैं वो दिखाते नहीं है। वो तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम। दूसरी एक और जो रीज़न है टीवी आदि का अच्छा लगने का, फास्ट लाइफ दिखाई जाती है, फटाफट एक्शंस दिखाई जाती है, इतने सही तरीके से जमा जमा करके दिखाई जाती है जो होती नहीं है। रियलिटी में जो होती नहीं वैसी दिखाई जाती है, तो ऐसा लगता है ऐसी लाइफ है, और बहुत सारा पार्ट छुपाया जाता है जो होना चाहिए था। तो वो जो नहीं दिखाया जा रहा है उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। जैसे बच्चे हैं, उनको लगता है गोली बंदूक इसके दम पर अपन सब कर सकते हैं, किसी को ही मारो, किसी को चला दो, अपन उसके बल पे क्या बन जाएंगे, डॉन बन जाएंगे, अपने को कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, ऐसी सोच पैदा हो जाती है। तो सच है, इज इट राइट? क्या वैसी एक्शंस होती है? क्या वैसे आप कर पाओगे? जितना इजी लग रहा है आपको करना, क्या इतना इजी है? झूठ के मनोरंजन ले रहे आप। मनोरंजन आप नाम दे रहे हो, लेकिन वो मनोरंजन का आधार क्या है? झूठ। मनोरंजन बहुत सारे तरीक़ों से होता है। आप क्रिकेट भी खेलते हो, टेबल टेनिस भी खेलते हो, वो झूठ नहीं है। आप लोगों से बात करते हो, ऐसे मिलते हो, वो मनोरंजन है, वो झूठ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनोरंजन नहीं करना, तो ये वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो पाया जाएगा। बट वॉट आर यू डूइंग? कहाँ से मनोरंजन ले रहे हैं? झूठ झूठ सुन के आप लोग थकते नहीं हो? मुझे आश्चर्य होता है, थकते नहीं हो? ये देखते रहते हैं लोग, बच्चे बड़े युवा युवती, दिन भर रात में 2-3 बजे तक, चलने दो चलने दो। वो तो घर वाले रोक देते हैं, नहीं तो पता नहीं कब तक चलता है। कितना वो जो आप एप्लीकेशंस चलाते हो उसमें क्या होता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अपन में पूजा का ही थोड़ा सा पार्ट है यद्यपि ये। शास्त्र की महिमा जब तक नहीं है, क्या है शास्त्र? मैं दिन भर में क्या देखता हूँ, दिन भर में क्या बात करता हूँ, और यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, किसने बोला है, ये किसने लिखा है? ये शास्त्र जिनकी पूजा होती है वो लिखा किसने? हाँ, बताते हैं, अभी उसके बारे में बताते हैं आपको। किसने लिखा है? सोचो आप। जिनेंद्र भगवान की साक्षी से कहा जाता है शास्त्र। भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने समो शरण में 100 इंद्र, गणधर, दिगंबर मुनिराज, ज्ञानी जीव, व्रती, त्यागी, उनके सामने जो तत्व कहा था, उस तत्व को ये शास्त्रों में उतारा गया है, वो आपको बताते हैं। इतनी जो असंख्यात ने आप गिनती नहीं सोच सकते ऐसे लोगों का स्वामी देवता देवराजेंद्र सौदामिंद्र, वो भी जिनके चरणों में नमस्कार करके सुनता था कान लगा करके, क्या कह रहे हैं जिन्हें भगवान 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में, 6 अस्थिकाय 5 अस्थिकाय के बारे में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए, आत्मा के लिए, शरीर से भिन्नता के लिए, क्या कह क्या रहे हैं? वो सोचो, इतना बड़ा व्यक्ति, हजारों लाखों ने, करोड़ों ने, अरबों खरबों ने, असंख्यातों का स्वामी, एक मालिक, देवताओं का, इसके एक एक देव में इतनी ताकत की पूरा भारत को उल्टा कर दे, इतनी पावर फिजिकल, जिसमें ऐसे असंख्यात और असंख्यातों देवों का स्वामी, वो भगवान के चरणों में नमस्कार करके सुनता है क्या ये प्रवचन? कितनी महान कुछ चीज़ होगी, कितने महान कुछ तत्व होंगे। झूठ को देख करके झूठ आता है जीवन में, कल्पनाएं आती है, असत्य आता है। एक बच्चा था, वो बच्चे को पूछा, छोटा बच्चा करीब कौन सी क्लास में, वो 6th में,
6 में कितने साल का होता है समझ लेना, 12 साल का टाइप से। तो उससे पूछा उसके बड़े भाई ने, कज़न की, एक बात बताओ, आजकल बहुत लोग बच्चे को उठा के लेके जाते हैं, कोई तुमको उठाने के लिए आया, पकड़ने के लिए आया, तो तुम क्या करोगे? तुमको पकड़ने के लिए कोई आ जाएगा, बताओ नहीं थी, क्या करोगे? तो बच्चे ने क्या बोला, क्या करेंगे? अरे मैं यूँ झटका दूंगा और एक ढिशुम यहाँ से, एक ढिशुम यहाँ से, और 2 पैर इधर पीछे से लगाऊंगा और भाग जाऊंगा। अच्छा, दुबला पतला ऐसा बच्चा था वो क्या बोल रहा है वो कि कोई आएगा तो मैं क्या करूँगा, उपाय करूँगा। ये कैन यू थिंक ये आंसर कहाँ से आ रहा है? ये आंसर कहाँ से आ रहा है? टीवी में था वो एक बच्चा था, वो भीम था, छोटा भीम, बड़ा भीम, मोटू पतलू और वॉटेवर, उसके एक्टर एक्ट्रेस जो भी, उन्होंने यूँ करा, यूँ क्या झटका, ऐसे कोई मजा आ गया, प्लास्टिक के बने हुए हो। समझे आप क्या घुस रहा है, घुस क्या रहा है? एक बहुत साल पहले मेरे को घटना सुनाई थी, बेंगलोर में एक बच्ची ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, 15 साल की 12वीं की बच्ची, और वो नाबालिग स्वयं, उसका बॉयफ्रेंड भी नाबालिग, दोनों ने मिल करके अपने पिताजी, जैन पिताजी की हत्या कर दी, हत्या ही कर दी। और दर्शा ये रहे हैं कि वो मर गए, अपने आप करंट लगने से मर गए। पुलिस ने तहकीकात करी, सभी खुल के सामने आ गया, एक 24 घंटे में पकड़ा गया, वहीं के वहीं। मैंने पूरा न्यूज़ पढ़ी कैसे पकड़ा है, तो वो बोले नहीं थे, लेकिन बार बार बदलते हुए बयान उनके माध्यम से पता लग गया कैसे कर लिया, इतना जघन्य काम कर कैसे लिया। पिक्चर देख कर कि वो मार देते हैं तो वो तो ऐसे ऐसे दिखा देंगे, छुपा देंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा, कुछ होगा ही नहीं, तो अपन भी कर लेते, अपन भी कर लेंगे तो कोई पकड़ थोड़ा ना पाएगा। पुलिस तो मूर्ख है, उनको कुछ आता थोड़ी ना, उनको तो बस पैसे खिलाने हैं, वो तो बिल्कुल चक्कर लगा के जाएगी, फिर आएगी नहीं। आप कहाँ जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो? वो मूवी में दिखाते हैं, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, उन्होंने मान लिया, उनकी लाइफ अच्छी चलती रही, उन्होंने बहुत निभाया, और जो बाकी भाई बंधु थे वो तो शत्रु थे, उनके जान के दुश्मन थे, वो प्यार के दुश्मन थे, तो वो बाकी वही 2 सच्चे थे। तो यही सच्चा होता है, बाकी सब तो बिल्कुल घटिया होते हैं। अपने दादा दादी, मामा मामी, फूफा चाची, पापा मम्मी, ये तो सब क्या है, बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। और वो जो लड़का लड़की हैं एक दूसरे के लिए, बस वही मेरा सच्चा प्यार है, और तो बाकी सब बकवास है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आपके पास है ये सब, ये बहुत सोचने और विचारणीय है कि कितना घुसा हुआ है। जबकि सत्य जाकर के देखो क्या है, सबसे सच्चे यदि तुम्हारे पास कोई हैं, तुम्हारा साथ देने वाले, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, आपको लगता है उस चक्कर में कि पेरेंट्स तो सबसे बर्बाद हैं, वो हमारे दुश्मन है, जान के दुश्मन, हमारे खून के दुश्मन और सच्चे दूसरे हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे सच्चे, ऐसे लगते हैं बच्चों को, बड़ों को भी। फ्रेंड्स ही हमारे सच्चे, बाकी सब दुश्मन। क्या, कहाँ से सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो? कितना झूठ है। हत्या करने पे उतार हो जाता है आप व्यक्ति, आहार दान देने वाले व्यक्ति हत्या करने पे उतार हो जाते हैं। ये समस्या जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी, दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके बच्चों मात्र के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। ये तो हमने एग्जाम्पल्स बच्चों वाले दे दिए, लेकिन सबके साथ ही है। व्यापार के, लेन देन के, झूठ दिमाग में इतना बसा रखा है, कल्पनाएं बसा रखी है। वो शेयर मार्केट में डालेंगे पैसे तो जैसे कोई हर्षद मेहता जैसे फट 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे, हैं? वाह, क्या होता है आप जानते हो? कहाँ जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो? किनको सही मान रहे हो, किनको सच मान रहे हो आप? उसकी कसौटी क्या है, किस सच की कसौटी? मैं आपसे पूछूं यदि ये बात लिखने के लिए, बताओ 10 सच्ची बातें आप क्या जानते हो, और झूठी बातें बताओ कितनी जानते हो। सच कितना जानते हो आप अपने बारे में, घर के बारे में? सच, पूरा सच, पूरे सच के लिए यू विल नीड टू लिसन दिस। समझ में आ रहा है आपको?
अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, जो हो आपके सामने। अब ये बच्चे कह रहे थे थोड़े से कि वो बायोपिक भी आती भैया, वो तो सच्ची होती है। बेटा बायोपिक आती है, चलो सच्ची मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम उसको कितना देखते हो, उसको कितना देखते हो, कितना पसंद करते हो। बायोपिक जो मूवीज़ हैं, हाँ, तो उनकी जो क्या कहते हैं अर्निंग्स हैं वो कितनी होती है, वो बाकी आके ब्लॉकबस्टर्स, वो मोहब्बतें, वो कुछ कुछ होता है, उन सब की कितनी होती हैं? डॉक्यूमेंट्री बनती है। यू टेल मी हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्रीज यू हैव सीन सो फार, बताओ, कुछ तो बोलो। 0। और मूवीज कितनी देख रखी है? 0 के आगे भैया और 0 लगा के आगे 1 लग देना। कितनी देख चुके आपको पता है? कितना झूठ देख चुके आप? बायोपिक का मुझे मत बताओ, हो सकता है सच हो, लेकिन हाउ मेनी, कितना 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 कितना? शास्त्र पूरा पूरा किसने पढ़ा है? एक शास्त्र कोई सा पूरा आद्योपांत, एक शास्त्र यानी छेडाला है, रत्नकरण श्रावकाचार है, द्रव्य संग्रह है, समय सारे, पंचाशी का है, सो मेनी। एक शास्त्र आदि से लेके अंत तक किसने पढ़ा है पूरा? 4 5 5, बढ़िया। खुद ने पढ़ाओ, दूसरे से पढ़ाओ, कोई बात नहीं, मतलब पूरा पढ़ा, मतलब एक शास्त्र शॉर्ट। इतने साल हो गए अपन ने एक शास्त्र पढ़ा हुआ, इतने कम लोग मिल रहे भी अपने को। और जो सच्ची है मतलब उसको पढ़ने में, एक भी कंप्लीट करने में, ये एक एक मूवी पिक्चर पूरी किसने देखी है? मैंने गलत प्रश्न कर दिया, उल्टा करना चाहिए था। एक भी पिक्चर पूरी किसने नहीं देखी आज तक? ऐसा कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसने पिक्चर पूरी नहीं देखी। क्यों जी? है शास्त्र एक पूरा नहीं हुआ है। सुनील जी एक भी पिक्चर नहीं देखी आज तक पूरी? अरे घर में ही नहीं, थिएटर में नहीं, कहीं और तो एक भी नहीं देखी? भैया इनको ही नाम दे देना है। अरे ताली नहीं बजाने की जरूरत है, अभी उसकी सच्चाई को देखने की जरूरत है। आप समझ रहे प्रश्न? सच्ची एक भी बात पूरी कितनी पड़ी और झूठी कितनी सारी चीज़ें पड़ी, तो अपने लाइफ का जो बैलेंस है वो किधर जाएगा? किधर जाएगा? कहाँ जाएगा? झूठी बातों में जाएगा कि सच्ची बातों में जाएगा? फिर अपने को ज़्यादा पसंद क्या आएगा? जिनकी हम आदतें डालते हैं ना, आदत डालते हैं, वही चीज़ें चलती हैं हमारे साथ। जो आप डालोगे आदतें, यदि आपने बाजार के पोहे खाने की आदत डाल रखी है, मैं आप आलू गाजर नहीं बोल रहा हूँ, बाजार के पोहे, अब इंदौरियों को और क्या चाहिए? बाजार के पोहे, घर के पोहे खाने की आदत डाल रखी है, तो फिर अब वो दशलक्षण हो कि अष्टानिका हो कि पंचकल्याणक हो, हु केयर्स? हमको खाना है, हमारी इच्छा, हम खाएंगे। जलेबी की आदत है, कचौरी की आदत, हम खाएंगे। नहीं 10 लक्षण, अरे 10 लक्षण क्या होता है? हमें खाना। रुकोगे आप? राजू जी रुकोगे नहीं? आदत आपको पता है इट इज़ रॉन्ग, लेकिन आदत जो है ना उधर लेके जाता है, इंटरेस्ट लेके जाता है, आप खींचे चले जाओगे क्योंकि आदत है। तो हमको पसंद ही फिर वही आने लगता है। झूठ देख देख करके झूठ ही पसंद आता है, शान शौकत जो दिखाई जाती है वही पसंद आती है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ तो बोलो। हाँ तो बताओ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप सोचना क्या करना चाहिए। यू नीड टू थिंक। 10 दिन सोच के, विचार के, हमारा जीवन कहाँ खड़ा है, सत्य कितना है, अपन जिएंगे कैसे। इसलिए इतने तनाव हैं, इसलिए डिप्रेशंस हैं, इसलिए झगड़े हैं, इसलिए तेज गुस्से हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सपनों वाली।
अपने दोष किस किस को दिखाई देते हैं? ऐसे घर में आप सब लोग रहते हो, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष, माता बहनें, एवरीबडी, आप लोग रहते हो, तो रहते हुए अपन तो सेलिब्रिटी हैं, है ना, और बाकी सब जो है वो अपने देखने वाले दर्शक लोग हैं तो अपनी तो कोई गलती होती नहीं है, होती है क्यों नितिन जी? घर में आपको गलती करते हो? नहीं भैया, ये मेरा छोटा लड़का, मेरा बड़ा लड़का, मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा फूफा, ये सब बहुत हैरान है, ये हैरान करते हैं। बच्चे से पूछो, वो पापा हैरान करते, मम्मी हैरान करती है। वो मम्मी से पूछो, वो हमारे पति देव लगे रहते हैं, चाय भरते रहते बच्चों की, वो बहुत हैरान करते हैं। तो मेरे को एक आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं कोई प्रॉब्लम मेरे को है, मेरी प्रॉब्लम है, देयर आर सम इश्यूज विथ मी। कभी ऐसा बोला आपने? बोला है नहीं? कभी सोचा ऐसा मेरी गलती है? क्यों बेटा? कभी ऐसा लगता है आपको हमारी गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सेलिब्रिटी हैं, हम राजा लोग हैं, बाकी सब तो प्रजा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ तो बोलो, हाँ बोलना ही पड़ेगा हाँ तो आपका। ऐसा होता है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? भैया आप पूजा का अर्थ बता दो, हमारे को क्यों खींचे जा रहे हो? मैं उधर से ही चल रहा हूँ जो मैंने विद्यानंद स्वामी का आपको वो बात कही थी, सद्बुद्धि कहाँ से आती है? सद्बुद्धि कहाँ से आती है? अच्छे विचार कहाँ से आते हैं? सम्यक विचार कहाँ से आते हैं? सत्य ज्ञान कहाँ से आता है? उन्होंने उत्तर दिया, शास्त्र से आता है, शास्त्र से आता है। शास्त्र कहाँ से आता है? शास्त्र आप्त से आता है। आप्त यानी उपदेश देने वाले, इसलिए आप्त को, तीर्थंकर देव को, उपदेष्टा को नमस्कार किया जाता है। नहीं कृतम उपकारम साधवः विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को साधुजन भुलाते नहीं हैं, साधुजन भुलाते नहीं हैं। ये हमारे ऊपर उपकार किया है। जो मेरी बुद्धि जितनी जो कुछ निर्मल बनी है, जो कुछ मेरे जीवन में सत्य पाया जा रहा है, वो सारा का सारा कहाँ से आया है? वो सारा का सारा उन भगवानों ने दिया है। शास्त्र दे करके, शास्त्र से मेरी बुद्धि ठीक हुई है, प्रांजल हुई है, निर्मल हुई है। शास्त्र आधार है उसका, शास्त्र आधार। अब ये समझ में आया आपको? तो फिर शास्त्र के प्रति अपन पूजा के लिए तत्पर हो सकते हैं। फिर अपने वो शास्त्र दिखेंगे, अहो शास्त्र ने सच्ची बात, शास्त्र ने मुक्ति का मार्ग है, शास्त्र ने आनंद का रास्ता बताने वाला, शास्त्र यानी वह चीज़ जो हमको जगत से और कर्म से बचाती है, मुझे मोटिवेट करती है, विश्वास दिलाती है, उत्साह लाती है, उत्साह दिलाती है। सत्य सम्यक उत्साह दिलाने वाला यदि कुछ है, उसका नाम है शास्त्र। पढ़ो आप शास्त्र, और आपने जितने भी गलतियां कर ली हो उन सबको साइड में करके उठाते हैं। आप नहीं चिंता करो, आप पापी नहीं हो, पाप तो तुमसे अलग है, तुम तो जीव हो, जीने वाले जीव हो। सारे सारे अपराध क्षम्य हो जाएं, निकल जाएं, दूर हो जाएं। इतना पवित्र दृष्टि देने वाली, उठाने वाली और संसारी को भी भगवान देखने दिखाने वाली ऐसी पवित्र बातें हैं, जीवन पवित्र बनाने वाली। हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, जितने पाप किए हैं सबको क्षमा करा देने वाली, पाप से भिन्न निज आत्मा का स्वरूप बताने वाली। यदि कुछ है वो जिनवाणी है। दूसरे लोग तो लूट लेंगे, तुमको डुबा देंगे, तुमने बहुत गलत किया है, गलत किया है, उस गलती में डिप्रेस करा करा करके सब मनोबल तोड़ दें। और ये ऐसी हैं जो मनोबल ऊपर 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 ऐसी बढ़ाएं कि देखो इतने अनंत भगवान बन गए इनके प्रसाद से। जितने बने आज तक भगवान, एक भी बिना जनवाणी के नहीं बने, एक भी बिना उपदेश सुने नहीं बने, एक भी बिना शास्त्र पढ़े नहीं बने, सबको पढ़ने की जरूरत पड़ती। इतना महान है, इतने अपने पास हैं, इतने अपने पास हैं। मैं आपके सामने भी आपकी कोई प्रतियोगिता होगी, एक प्रतियोगिता का प्रश्न मैं पूछूं, लिखो भाई 20-20 शास्त्रों के नाम लिख दो। अमित भैया 20 शास्त्रों के नाम लिख दो आपकी कॉपी में, 20 के लिखने आपको। और ऐसा नहीं आदिनाथ पुराण, विमलनाथ पुराण, अजितनाथ पुराण, शंभुनाथ पुराण, 24 हो गए भैया ऐसे नहीं चलेंगे हो अच्छा सही सही नाम बताओ, बढ़िया। और यदि आप ऐसे भी बोलोगे तो फिर मैं और पूछूंगा एक और साथ में, लिखने वाले का नाम साथ में लिखो।
लिखा किसने? मतलब अपने पास क्या है अपने को पता भी नहीं है, विरासत में क्या मिला अपने को पता नहीं है। इसलिए भाई समय का आप यूज़ करो, सदुपयोग करो। ये केवल यही नहीं बताते कि खाना पीना क्या छोड़ना ग्रहण करना है, इसके अलावा और बहुत कुछ बताते हैं। जीवन बताते हैं, अनुभव बताते हैं, मिलना सोचना क्या है वो सब बताते हैं। मैंने पहले दिन कहा था संविधान है, गाइडलाइंस हैं, संकेत है, एक एक समस्या का समाधान है। आपके पास जितनी प्रॉब्लम्स है, उठाने वाली, चुप कराने वाली, आंसू पोंछने वाली, यदि जगत में कुछ है श्वेता भाभी, कौन है वो? आपकी माँ, जिनवाणी माँ। और इसी जिनवाणी माँ से अपन कितने दिन मिलते हैं? 10 दिन। 10 दिन भी यदि वो अपना कोई बीच में कार्यक्रम नहीं फंसे और कुछ दिक्कतें नहीं आए तो, नहीं तो ठीक है। सोचो तो सही, सोचो तो सही, सोचना चाहिए। क्या करूँ अब मैं? विचारना, आप विचारना। यही दिखाएंगे भगवान कैसे दिखेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान के दर्शन से अपना दर्शन कैसे होगा। इसलिए ऐसे महान मुक्ति मार्ग दिखाने वाले शास्त्र की हम पूजा करते हैं, ये पूज्य हैं। ऐसे शास्त्र जो भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे गए हैं वे शास्त्र, ये गुण है उसका। जो अहिंसा आदि को बताएं उसका नाम है शास्त्र। जो सत्य का उद्घाटन करें, सत्य को प्रकट करें, उसका नाम है शास्त्र। जो हमको दुख से बचाए, अपनी सोच को सम्यक बनाए, ठीक बनाए, उसका नाम है शास्त्र। जो हमको आँखों से दिखता है उतना ही सच नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उन सब के बारे में जो बताए उसका नाम है शास्त्र। वो आपको अन्यत्र नहीं दिख सकता, अन्यत्र नहीं पता लग सकता है। ऐसे शास्त्र के प्रति गुणानुराग से अहो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा शास्त्र मिले, ऐसी भक्ति से युक्त होकर के फिर उसकी पूजा की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है, तब अपना बनेगा स्थापना का काम। अभी तो अपने 2 ही शब्द हो पाए पूज्य में, देव और शास्त्र। अब है गुरु, उसके बारे में आगे विचार करेंगे। मैं सोच के तो बहुत कुछ आता हूँ कि अपन आगे पहुँच जाएंगे। मैं पढ़ भी आगे तक लेता हूँ, पुष्प तक पढ़ लिया था अभी मैंने, पुष्प तक कर लेंगे, लेकिन वो 10वें दिन में हो जाए तो ही गनीमत है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और हम झूठ से बचने के लिए कुछ करेंगे। वास्तव में प्रश्न तो ये होना चाहिए इसके बाद में कि फिर हमको क्या करना चाहिए, लेकिन वो प्रश्न आपके खुद के कितने क्या उठते हैं, आपकी खुद की क्या प्लानिंग बनती है। हमने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, ये इश्यूज़ हैं, ये दिक्कतें हैं। आपको सोचना ये चाहिए कि हमको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। ये नेचुरली आना चाहिए प्रश्न, और नहीं आ रहा, आप सुन के जा रहे हो तो इसका मतलब ये है ठीक है भदैया का काम पूरा हुआ। भदैया समझते बेटा? भदैया नहीं समझते? अरे सुन लो, आज सुन लो, भदैया सुन लो, फिर टाइम मैं आपको पूरा कर दे रहा हूँ। भदैया समझते कि नहीं शैलेश भैया? अरे आप तो समझते होंगे, हाँ बोलना, आपको समझाना नहीं है। भदैया देखा अभी, भदैया जानते कि नहीं हैं? भदैया, सदैया और मरैया। अरे वाह वाह, मरैया, एक लड़ैया, ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। सुन लो, बस ये सुन के आपको छुट्टी दे रहे हैं, आपको काम है करने के लिए फिर बाद में। भदैया क्या होते हैं? भदैया यानी होते हैं जो केवल भादों के 10 दिन में मंदिर आते हैं, उनको बोलते हैं भदैया। भदैया, ये भादों का महीना है भैया, ये दशलक्षण का महीना। क्या महीना क्या है? भाद्रपद। तो इनमें आने वाले लोगों को बोलते हैं भदैया। एक होते हैं सदैया। सदैया यानी सदा आने वाले, रोज ही आते हैं, रोज ही पूजा पाठ करते हैं, रोज प्रवचन करते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज कुछ नियम धर्म से रहते हैं, उसका नाम है सदैया। एक होते हैं मरैया। मरैया यानी जब 3 होता है तो आ जाते हैं, उनको 3 की टाइम मिलता है, बाकी टाइम नहीं आते। 3 समझते कि नहीं?
तिया तेरवा समझते ना, अरे उठावना होता है ना तिया और तेरवे का, तो उस दिन मंदिर लेके जाते हैं, तो बेचारे तभी जा पाते हैं, उनको बोलते हैं मरैया। और एक अंत में दिया महाराज जी ने लड़ैया। लड़ैया यानी जब मंदिर में पंचायत की बैठक होती है, अध्यक्ष मंत्री ट्रस्टियों की बैठक होती है, तो उस टाइम पे आते हैं, क्योंकि उस टाइम कुछ अच्छा क्या लगेगा, लड़ाई फड़ाई, मतलब शारीरिक नहीं, मौखिक वगैरह वगैरह। तो ये आते तो हैं मंदिर, कब आते हैं, केवल मीटिंग के टाइम आते हैं। और आपको ये देखना है, अपन लड़ैया और मरैया तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। अपन भदैया से सदैया किससे बन सकते हैं, किधर जा सकते हैं, वो जो सदैया हैं वो अच्छे सदैया कैसे बन सकते हैं, ऐसा विचारना। देव शास्त्र का विचार किया, पूज्य का, अपन गुरु का, 20 तीर्थंकर का, सिद्ध भगवान का आगे विचार करेंगे। कहने का सारांश इतना ही है कि अपन जो चीज़ें सब कर रहे हैं वो बहुत भावों से कैसे हो सकती है, झूठ से असत्य से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए अपन कुछ सोचें। यहीं तक। निज निधि